हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अगर आप टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि सीटेट आप देना चाहते हैं, तो उसमें भी हिंदी ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और डायरेक्ट हिंदी ग्रामर नहीं, बल्कि पैसेज में पूछे जाते हैं। जैसे कि 15 मार्क्स के जो पैसेज पूछे जाते हैं, उसमें एक दो क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड डाल दिए जाते हैं। जैसे कि पूछा जाता है कि बताइए इसमें सर्वनाम कौन सा है, बताइए विशेषण क्या है। तो मतलब पैसेज में ये दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण से। ठीक है, कोई भी अगर क्वेश्चन देखने को मिलेगा सी टाइट में ग्रामर का, तो वो सिर्फ पैसेज में देखने को मिलता है, बाकी 15 मार्क्स की पैडागोजी होती है। इसी तरीके से मैं आपको बताती हूँ, अगर आप यूपी टाइट एग्जाम देना चाहते हैं, तो यूपी टाइट में टोटल ग्रामर होती है। ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ साहित्य से पूछे जाते हैं, बाकी ग्रामर बेस्ड पूछे जाते हैं, और कुछ पैसेज पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम देना चाहते हैं, तो हिंदी हर टीचिंग एग्जाम में पूछी जाती है। हिंदी हर टीचिंग एग्जाम का हिस्सा है। और ये अदर कोई भी एग्जाम, जैसे कि यूपीएसआई हो गया, यूपी के जो एग्जाम होते हैं उसमें हिंदी देखने को मिलती है। जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा और जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं वीडियो बनाती हूँ। और बाकी की जितने भी टॉपिक हैं, वन बाय वन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। जैसे कि मैं आपके साथ संज्ञा, सर्वनाम, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। वर्णमाला मैं डिस्कस करके अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर ये वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज मैं कंटिन्यू करूँगी विशेषण। तो आज मैं आपको बताऊंगी विशेषण क्या है। पहली बात तो आप नाम से ही समझ रहे होंगे, विशेषण मतलब विशेषता बताने वाला। विशेषण मतलब किसी भी चीज़ की विशेषता बताने वाला विशेषण कहलाता है। इंग्लिश में हम इसको एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए, अब मैं बात ना करते हुए आपके साथ डिस्कस करती हूँ ये वाला टॉपिक। और पूरी कोशिश करूँगी कि आपको बहुत सरल भाषा में मैं ये समझाऊँ चीज़ों को और आपको समझ में आए। तो मैंने भी आपको क्या बोला कि मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, विशेषण। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, विशेषण का अर्थ, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो देखिए, विशेषण शब्द हमेशा संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है। किसकी? संज्ञा। और मैंने आपको पहले ही क्या बताया था, जो संज्ञा है वो किसकी जगह पर प्रयुक्त होता है? सर्वनाम की। सर्वनाम की जगह पर संज्ञा है। संज्ञा विषय नहीं, सॉरी, विशेषण शब्द हमेशा संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और सर्वनाम जो है वो हमेशा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। ये मैं कहना चाह रही हूँ। जैसे कि मैंने किसी का नाम लिया, राजेश बोला, या मैंने बोला सोनू, या मैंने कुछ भी बोला, हसन बोल दिया, तो लेकिन उसके बाद अगर मैं बोलूँ इनका नाम न लेके, मैं कहूँ वह, अगर मैं वह कर कर संकेत करती हूँ, तो उस वो सर्वनाम हो जाएगा। नाम ना लेके मैं वह से बोलूँ तो सर्वनाम। ठीक है, चलिए, मैं सर्वनाम पढ़ा चुकी हूँ, आपको समझ में भी आ गया होगा। लेकिन अब मैं आपको बताने वाली हूँ विशेषण। हमारा टॉपिक है विशेषण। तो मैंने क्या बोला, जो संज्ञा की और सर्वनाम की विशेषता बताएगा। जैसे कि मैंने बोला कि राधा एक सुंदर लड़की है, तो सुंदर क्या हो गया? लड़की। सुंदर क्या हो गया? विशेषता हो गई, विशेषण हो गया। मतलब उसने हमें राधा की विशेषता बताई, और क्या बताया उसमें? कि सुंदर। चलिए देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ परिभाषा। वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। क्या बोला है मैंने? कि वह शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। देखिए, विशेषण आपको समझ में आ गया होगा। जो संज्ञा शब्द होते हैं, जैसे कोई भी नाम है, उसकी विशेषता जो बताएगा वो विशेषण कहलाएगा। ये सर्वनाम की विशेषता बताएगा, वह भी विशेषण कहलाता है। देखिए, एक होता है विशेषण, एक होता है विशेष्य, और एक होता है परविशेषण। आज मैं आपके साथ वन बाय वन सारी चीज़ें क्लियर करूंगी, ताकि आपको कोई भी चीज़ डाउट में ना रहे। देखिए, विशेषण आपको समझ में आया। अब मैं आपको बताती हूँ विशेष्य। देखिए देखिए अभी जैसे यहाँ पर आप देखें, वैष्णवी बहुत सुंदर है, तो सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। और वैष्णवी क्या है? किसी का नाम है, तो संज्ञा हो गया। ठीक है, तो देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया कि वैष्णवी क्या हो गई? संज्ञा हो गई, और सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब देखिए, ये मैं आपको बताती हूँ विशेष्य क्या होता है। विशेष्य, विशेष्य में आपको ये चीज़ ऐड करनी है। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, विशेष्य कहते हैं। क्या बोला मैंने आपको? कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ये आप नोट कर लिएगा। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, उसको ही हम विशेष्य कहते हैं। देखिए, जैसे आज बहुत अधिक गर्मी है। मैंने क्या बोला? आज बहुत अधिक गर्मी है। तो देखिए, गर्मी, अधिक, गर्मी, गर्मी क्या हो गया? संज्ञा। और अधिक क्या हो गया? विशेषण। मतलब अधिक से हमने क्या बता दिया? हम गर्मी की विशेषता बता रहे हैं, तो अधिक क्या हो गया? विशेषण। लेकिन जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, तो किसकी बताई जा रही है? गर्मी की विशेषता बताई जा रही है ना, तो उसी को क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला? कि जिस शब्दों की विशेषता बताई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। तो हम यहाँ पर किसके, मैंने बोला आज बहुत अधिक गर्मी है, तो अधिक तो आप समझ गए, लेकिन मैं किसकी विशेषता बता रही हूँ? गर्मी की। तो गर्मी है, तो गर्मी मीन्स अधिक, अधिक है तो विशेषण, और गर्मी को हम क्या कहेंगे? विशेष्य।
ठीक है, चलिए अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ पर विशेषण। देखिए पर विशेषण क्या होता है, जो पॉइंट मैं बताऊँ बस वही आप डिस्कस करिए, बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट बहुत ज़्यादा मैंने लिखे हुए हैं। पर विशेषण बहुत ही सिंपल पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगी, अभी आप सिंपल भाषा में समझ गए होंगे कि आज बहुत अधिक गर्मी है। तो देखिए गर्मी, जैसे कि आपने गर्मी की विशेषता बताई अधिक, तो अब जैसे जिसकी विशेषता बताई जाती है मैंने आपको बताया, जिसकी हम विशेषता बताएंगे वही विशेष्य है। तो जैसे कि गर्मी की मैंने विशेषता बताई अधिक, तो यही गर्मी हमारा क्या हो गया, विशेष्य हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी पर विशेषण। देखिए पर विशेषण क्या है, और देखिए पर विशेषण जैसे कि विशेष्य सामान्यतः संज्ञा व सर्वनामी है। आपको सिंपल सा पॉइंट में पहले ये क्लियर कर दूं, मैंने भी आपको बताया कि गर्मी की जो हमने विशेषता बताई अधिक, ये तो हो गया विशेषण और गर्मी हो गया विशेष्य। तो सिंपल भाषा में विशेष्य आप और समझिए कि विशेष्य सामान्यतः संज्ञा व सर्वनामी है। संज्ञा व सर्वनाम को हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ पर विशेषण, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे पर विशेषण कहते हैं। आया समझ में। विशेष्य क्या है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो तो होते हैं विशेष्य। अब मैंने आपको बताया पर विशेषण, पर विशेषण मतलब जो विशेषण की भी विशेषता बता दो उसको कहते हैं पर विशेषण। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे कहते हैं पर विशेषण। देखिए चलिए एग्जाम्पल की तरफ आपको ले चलती हूँ और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। देखिए बिल्कुल सुनसान रास्ते में मुझे डर लगता है। देखिए बिल्कुल सुनसान रास्ते में मुझे डर लगता है। तो देखिए सबसे पहले जैसे कि रास्ता, ये क्या है, संज्ञा हो गई रास्ता, तो ये क्या हो गया, विशेष्य हो गया। अब देखिए सुनसान रास्ते की विशेषता बता रहा है तो विशेषण हो गया। क्या बोला मैंने, देखिए रास्ता, बिल्कुल सुनसान रास्ते में मुझे डर लगता है, तो रास्ता मीन संज्ञा, तो संज्ञा देखिए इस ये तो हो गया विशेष्य। अब रास्ते की विशेषता बता रहा है कि सुनसान रास्ता है तो वो हो गया विशेषण। बिल्कुल सुनसान है तो सुनसान में बिल्कुल, तो यहाँ ये हो जाएगा पर विशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है वो कहलाता है पर विशेषण। ठीक है, देखिए अब मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। रतन घोर परिश्रमी है। रतन क्या है, घोर परिश्रमी है। तो देखिए परिश्रमी क्या हो गया, विशेषण, और पर विशेषण क्या हो जाएगा, घोर, जो इसकी भी विशेषता बता रहा है। परिश्रमी तो विशेषण हो गया, मेहनती है, लेकिन इसकी भी विशेषण कौन बता रहा है, घोर, तो ये हो गया पर विशेषण। और बाकी किसकी बता रहे हैं, तो रतन के बता रहे हैं संज्ञा, तो रतन संज्ञा है तो संज्ञा को क्या कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम को ही हम विशेष्य कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये हो गया विशेष्य, और परिश्रमी मतलब विशेषण, और जो परिश्रमी की विशेषता बता देगा वो पर विशेषण। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे मैं आपको सारे पॉइंट डिस्कस करूंगी। ठीक है, वन बाय वन मैं आपके साथ सारे प्रकार डिस्कस करूंगी विशेषण के। सर्वनाम के मैंने आपको 6 प्रकार बताए थे, संज्ञा के जितने भी थे 5 मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे अपने लास्ट वीडियो में। अब मैं आज आपको विशेषण पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको बताती हूँ विशेषण के प्रकार। देखिए आपके माइंड में होना चाहिए कि किसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, या किसके कितने भेद होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। विशेषण के प्रकार होते हैं 4, जैसे कि गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो आप ये चारों ही विशेषण अपने माइंड में रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जाता है, बताइए विशेषण के कितने भेद हैं, तो आप कहेंगे 4, बताइए संज्ञा के कितने हैं 5, बताइए सर्वनाम के कितने हैं तो 6। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, आपको ये बिल्कुल अच्छे से पॉइंट माइंड में होना चाहिए। चलिए आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी गुणवाचक विशेषण। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे गुणवाचक विशेषण क्या है। देखिए चलिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ गुणवाचक विशेषण क्या है। देखें गुणवाचक विशेषण मैंने यहाँ ये लिखा हुआ है, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, इसमें गुण, दोष, रंग, दिशा, आकार, अवस्था, स्थान, गंध आदि शब्द आते हैं। क्या मैंने बोला, गुणवाचक विशेषण क्या है कि इसमें गुण, दोष, रंग, दिशा, इसमें गुण भी आएगा, गुणवाचक में गुण भी आते हैं, दोष भी आते हैं, रंग भी आती है, दिशा भी आती है, आकार, अवस्था, स्थान, गंध आदि शब्द आते हैं। ये तो होता है गुणवाचक विशेषण। जैसे कि इसका एग्जाम्पल एक देती हूँ आपको, मदन बुद्धिमान लड़का है, तो बुद्धिमान मतलब गुणवाचक विशेषण हो गया। मदन बुद्धिमान लड़का है, तो मदन क्या है, संज्ञा, बुद्धिमान विशेषण, लड़का मतलब ये क्या हो गया, विशेष्य। ठीक है, मदन बुद्धिमान लड़का है, तो ये हो गया हमारा। अब हमने इसकी बुद्धिमान की विशेषता की तो मतलब गुण, इसका गुण हमें पता चला कि ये बुद्धिमान है। अब आपको आगे लेके चलते हो, जैसे कि रतन एक बेईमान आदमी है, तो बेईमान विशेषण हो गया, आदमी संज्ञा है मतलब विशेष्य। बेईमान उसका क्या है, दोष हमें पता चला, तो गुणवाचक संज्ञा में क्या हो गया, ये दोष है उसका, तो हमने पता चल लिया गुणवाचक संज्ञा क्या है, ये बेईमान। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ संज्ञा विशेषण जो होती है, नहीं संख्या विशेषण।
संख्या विशेषण क्या होती है। मैंने भी आपको गुणवाचक क्लियर करा, जैसे कि इसमें गुण, दोष, रंग, दिशा, आकार, अवस्था, स्थान, गंध आदि का पता चलता है, तो ये होता है हमारा गुणवाचक विशेषण। अब मैं आपको बताती हूँ संख्यावाचक विशेषण। संख्या का जिक्र हो और उन्हें गिना जा सके। संख्यावाचक विशेषण क्या होती है कि उसमें एक तो संख्या का जिक्र हो और उन्हें गिना जा सके, तो उसी को कहते हैं हम संख्यावाचक विशेषण। संख्या जैसे कि काउंटिंग, आप संख्या से ही समझ रहे होंगे कि जिसका संख्या का जिक्र हो, संख्या मतलब काउंटिंग, नंबर का जिक्र हो या उन्हें गिना जा सके, तो उसी को कहते हैं हम संख्यावाचक विशेषण। चलिए मैं इसके कुछ एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करती हूँ, उसी से आपको समझ में आएगा। देखिए संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। संख्यावाचक विशेषण होता है वह विशेषण होता है जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की संज्ञा बताता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मतलब संख्या का जिक्र हो या उन्हें गिना जा सके, तो वो संख्यावाचक विशेषण है। जैसे मैंने 3 पुस्तकें खरीदी, तो देखिए इसमें पुस्तकों की हमने विशेषता बताई है 3, हमने निश्चित संख्यावाचक हो गया ना, तो ये हो जाएगा मैंने 3 पुस्तकें खरीदी। कितनी पुस्तकें? 3, तो ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। इसमें संख्या आ गई। माँ ने कुछ पेंसिलें दी, तो देखिए कुछ कैसा हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। देखिए 3 मतलब एक निश्चित संख्या है जिसका हमें पता है, तो देखिए मैंने 3 पुस्तकें खरीदी, तो ये हो गया निश्चित संख्यावाचक। और नेक्स्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया, माँ ने कुछ पेंसिलें दी, माँ ने कुछ पेंसिलें दी, तो कुछ कैसे हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक हो गया कुछ। तो ये आप समझ गए होंगे, कुछ पेंसिल मतलब काउंटिंग में आ गए कुछ, या 3, 2, 4, तो आप इस तरीके से समझ गए होंगे। ये होते हैं संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, देखिए संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, जैसे कि निश्चित संख्यावाचक मतलब वो जिसमें आपको बिल्कुल एकदम पूर्ण संख्यावाचक भी कहते हैं निश्चित संख्यावाचक को, जो आपको बिल्कुल पता चले, जैसे कि 3, 4, 5, 6, तो ये होते हैं निश्चित संख्यावाचक। और इसी तरीके से मैंने आपको बताया अनिश्चित संख्यावाचक मतलब विशेषण, जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है वो होता है अपूर्ण संख्या, जैसे कि कुछ, कितनी, तो इस तरीके के जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, आई होप कि आपको गुणवाचक और संख्यावाचक दोनों ही पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं आगे। थर्ड उसका जो प्रकार है वो है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण, चलिए अब डिस्कस करते हैं। डिस्कस करूंगी आपके साथ में परिमाणवाचक विशेषण, और आई होप कि आपको 1 बाय 1 बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है, और बहुत सिंपल है, कुछ इतना ज़्यादा टफ है भी नहीं, आप देखते ही समझ जाओगे चीज़ों को। हिंदी तो बहुत ही ईजी होती है वैसे भी। चलिए परिमाणवाचक विशेषण क्या है। देखिए ऐसे विशेष शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की माप तोल बताता है। परिमाण 2 प्रकार के होते हैं, जो परिमाण से आप लग रहे हैं ना, जिसमें माप तोल का पता चले, जैसे कि निश्चित, अनिश्चित, परिमाणवाचक। तो देखिए परिमाणवाचक क्या होता है? ऐसे विशेष शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की माप तोल बताता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रतन 5 किलो शक्कर लाएगा, रतन 5 किलो शक्कर लाएगा, तो शक्कर क्या हो गया? विशेष्य मतलब संज्ञा, और ये क्या हो गया? 5 किलो परिमाणवाचक विशेषण मतलब माप तोल बता रहा है ना, 5 किलो। 5 किलो उसने तोल के साथ मेजरमेंट जो किया है कि 5 किलो, 7 किलो, या आप कह सकते हैं 10 किलो, तो मतलब वो क्या हो गया? एक परिमाणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, देखिए ऐसे विशेष शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की क्या बताते हैं? माप तोल बताता है, उसी को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर ये समझ नहीं आया हो तो नेक्स्ट आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मदन ने 3 मीटर कपड़ा खरीदा। मैंने क्या बोला कि मदन ने 3 मीटर कपड़ा खरीदा, तो 3 मीटर मतलब मेजरमेंट हो गया ना, तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। अब मैं बोलूँ मदन ने थोड़ा कपड़ा खरीदा, तो देखिए कपड़ा क्या है? संज्ञा है, मतलब संज्ञा को हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं, जैसे कि मैं भी लास्ट टाइम आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ आगे वाले पॉइंट में। और जैसे कि संज्ञा विशेष्य हो गया, तो देखिए थोड़ा कपड़ा मतलब थोड़ा, हमने माप तोल कर दी कि थोड़ा 3 मीटर 5 किलो, तो जहाँ पर इस तरीके के वर्ड आ जाएंगे वो हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब एक इसका बचा, वो है सार्वनामिक विशेषण। ऐसे सार्वनामिक शब्द को कहते हैं जो विशेषण का कार्य कर उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। चलिए मैं आपको और अच्छे से दिखाकर डिस्कस करती हूँ। सार्वनामिक, जैसे कि सर्वनाम से आप समझ जाओगे, सर्वनाम आपको मैंने पढ़ाया है, ये है वह है। ठीक है, तो उस तरीके के क्या होते हैं? ये सर्वनाम होते हैं, और इसी को कहा जाता है हम सार्वनामिक विशेषण। लेकिन देखिए थोड़ा अंतर इसमें देखने को मिलेगा। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? ऐसे सार्वनामिक विशेषण शब्द जो विशेषण का कार्य करें उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर मेरा है,
तो मैंने यहाँ क्या बोला, ये है घर, मतलब यहाँ पर आ गए संज्ञा। तो देखिए ये है घर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि कह रहा है कि ये है घर मेरा है। ठीक है, तो ये तो वैसे सर्वनाम है, अब इसने बोला घर मेरा है, अधिकार दिखा के दिया, तो ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। वह साइकिल तुम्हारी है, साइकिल क्या है, संज्ञा है, तो जो साइकिल की विशेषता बता रहा है वो तो विशेषण हो गया ना, जो संज्ञा की विशेषता बताता है वो विशेषण हो गया। अगर वह साइकिल तुम्हारी है तो वह साइकिल तुम्हारी है, तो देखिए जैसे कि वह साइकिल, तो साइकिल क्या है, संज्ञा है, जो संज्ञा की विशेषता बताया वो विशेषण है, तो ये वह कैसा विशेषण हो जाएगा, ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। वह साइकिल तुम्हारी है, संज्ञा से पहले जो लगा होता है वो होता है सार्वनामिक विशेषण। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट एग्जाम्पल। और ये पुस्तकें रतन की है, मैंने क्या बोला कि यह पुस्तकें जो है, ये पुस्तकें रतन की है, पुस्तकें क्या हो गई, संज्ञा हो गई, तो संज्ञा से पहले जो ये इस्तेमाल हुआ है वो क्या है, वो सार्वनामिक विशेषण है। ये पुस्तकें रतन की है, मैंने क्या बोला, संज्ञा से पहले यह है वह अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो सब क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए इसमें जितने भी पॉइंट थे वो मैंने आपके साथ चारों इसके प्रकार डिस्कस कर दिए, जैसे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, ये सारे ही चारों पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं। और विशेषण, विशेष्य, परविशेषण मैंने आपको सब बताया। विशेषण क्या होती है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताती है। विशेष्य क्या होते हैं, जो संज्ञा शब्द होते हैं उन्हीं को विशेष्य कहते हैं। परविशेषण क्या होते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताता है वो परविशेषण कहलाता है। और इसके चारों ही पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए। चलिए आगे थोड़ी सी बातें और बताती हूँ, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ विशेषण की अवस्थाएं, जैसे कि आपने डिग्री पढ़ी है, डिग्री जैसे कि पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, जैसे कि मूल्य अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। तो इस तरीके से 3 तरीके की डिग्री होती हैं, अवस्थाएं होती हैं विशेषण की, वो तीनों ही मैं आपके साथ 1 बाय 1 डिस्कस करूंगी। तो देखिए जैसे कि मूल अवस्था क्या होगा, सामान्य रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करना। मूल अवस्था में क्या आ जाएगा, मूल अवस्था में सामान्य रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करना क्या कहलाएगा, मूल अवस्था। ठीक है, सामान्य। अब उत्तरावस्था में क्या हो जाएगा, जैसे कि कंपेरेटिव डिग्री, आप यहाँ से समझिए, उत्तरावस्था कंपेरेटिव डिग्री, जब 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है तो उसको कहते हैं कंपेरेटिव डिग्री, मीन्स उत्तरावस्था। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, कि जब सुपरलेटिव डिग्री को उत्तम अवस्था कहते हैं, जब हम 2 व्यक्तियों में से किसी एक को ज़्यादा विशेष मानकर बताते हैं, वहाँ विशेषण की उत्तम अवस्था होती है। जब हम 2 व्यक्तियों में से किसी एक को ज़्यादा विशेष मानकर बताते हैं, वहाँ विशेषण की उत्तम अवस्था होती है। तो आई होप कि आपको जैसे कि पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, मूल्य अवस्था, उत्तरावस्था और ये उत्तम अवस्था, तीनों ही आपको समझ में आ गई होंगी। ये तो जो इसकी वो होती है मूल अवस्था, वो सामान्य रूप से किसी व्यक्ति वस्तु का वर्णन करता है। उत्तरावस्था में 2 व्यक्तियों की तुलना की जाती है। और जो उत्तम अवस्था है उसमें मैंने आपको बताया 2 व्यक्तियों में से किसी एक को ज़्यादा विशेष मानकर बताते हैं, वहाँ विशेषण की उत्तम अवस्था प्रयोग की जाती है। आई होप कि आपको मेरे ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज मैंने विशेषण को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है और हर एक बेसिक पॉइंट को क्लियर किया है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आया। अगर आप अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। और देखिए हिंदी ग्रामर पूरी मैं इस यूट्यूब चैनल पर कवर कराऊंगी और आई होप कि जितना मैं पढ़ाऊंगी और बहुत सरल भाषा में आपको सब कुछ क्लियर होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।